थंबनेल देख ही लिया होगा। क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सोल्यूशन विद कॉन्सेप्ट, यानी एक एक कॉन्सेप्ट आपको बेटा समझाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम लिखिए। यानी फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए नियम है उसको हमको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए बेटा, क्या होता है फैराडे का नियम? बेटा इसके दो नियम थे, एक है प्रथम नियम और एक होता है बेटा द्वितीय नियम। तो देखिए बेटा, प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम होता है जब किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल बेटा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है बेटा। ठीक है, और यह प्रेरित धारा वह होती है जो उस कारण का विरोध करती है बेटा जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें छूट गई थी तो मैंने उनको बोल दिया है, आप उनको लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड नियम क्या है बेटा? देखिए सेकेंड नियम हमें दिया गया है कि द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है बेटा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के क्या होता है बेटा? ऋणात्मक होता है। हमारा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। स्वप्रेरण गुणांक व अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। तो यहाँ पे हमें इसकी विमा बतानी है और इसकी परिभाषा भी बतानी है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा इसका हम आपको फार्मूला और बता दें, फैराडे वाला द्वितीय नियम का, ये हमारा द्वितीय नियम था। देखिए तो इसका जो फार्मूला होता है उसको सभी बच्चे लिख लीजिए एक बार। द्वितीय नियम का बेटा क्या होता है? देखिए बोला गया है कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स में ऋणात्मक दर के बराबर होता है बेटा। तो देखिए ये हमारे पास क्या होता है? ई होता है हमारा विद्युत वाहक बल। तो ई बराबर होता है बेटा माइनस डी फाई अपॉन में बेटा डेल्टा टी। ये हमारा यहाँ पे क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है। यहाँ पे डेल्टा फाई जो है बेटा उससे हम लोग निकालेंगे फाई टू माइनस का फाई वन हो जाएगा, और डेल्टा टी हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा बेटा टी टू माइनस का टी वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं बेटा कि यदि फेरों की संख्या कितनी हो, यदि फेरों की संख्या बेटा स्मॉल या कैपिटल एन है, ठीक है, तो हमारे पास कितना विद्युत वाहक बोलो? ई बराबर हो जाएगा माइनस का एन, और ये हो जाएगा डी फाइव अपॉन में बेटा डी टी। तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। ओके, तो ये तो बेटा हो गए हमारे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, यानी फैराडे के नियम हो गए बेटा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये दिया गया हमको स्वप्रेरण गुणांक। आप सभी देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा हमको? क्वेश्चन हमको दिया गया है कि स्वप्रेरण गुणांक व अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। तो देखिए बच्चों, अगर किसी बच्चों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा बच्चों। अब देखिए बेटा, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है वो समझ लीजिए। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक बेटा होता है हमारा, जिसे हम लोग हेनरी बोलते हैं, प्रेरकत्व। क्या होता है बेटा? प्रेरकत्व। यानी जब दो कुंडलियां एक दूसरे के पास पास रखी जाती हैं और एक कुंडली में धारा बदलने पर बेटा दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक पैदा हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं बेटा? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसे हम लोग बेटा कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक को। और देखिए बेटा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है बेटा? इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है बेटा? हेनरी मात्रक होता है। मात्रक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मात्रक इसका क्या होता है बेटा? मात्रक होता है हेनरी बेटा। ठीक है, और इसकी बीमा क्या होती है? बीमा इसकी होती है बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू होता है। ठीक है, इतना आप सभी बच्चे लिख लीजिए। ठीक है बेटा, इतना सभी बच्चे लिख लीजिए। बाकी डेफिनेशन आप अपने बुक से देख के लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि LCR, क्वेश्चन क्या है बेटा,